नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का एवं अपने प्रिय सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय एक बड़ा रिक्रूटमेंट इंडिया देश के पंजाब स्टेट से आ चुका है आप सभी के लिए, जो कि रहेगा पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट पर। और उसके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या है वो है 1746 प्लस, मतलब 1746 लोग, टोटल 1746 लोगों को डायरेक्ट पंजाब स्टेट के अंदर कांस्टेबल पर रिक्रूटमेंट होगा, जिसके लिए आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, क्या सैलरी मिलेगी, कांस्टेबल को काम क्या करना होता है और किस किस जगह पर कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, और साथ में रिजर्वेशंस का कोई फ़ायदा है या नहीं है। दूसरा, क्या ऑल इंडिया लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं या सिर्फ पंजाब के लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हो दोस्तों, ये वैकेंसी आई है इंडिया देश के पंजाब स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात है लोग अदर स्टेट वाले सोचेंगे कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, तो आपको बता दूं, इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एज लिमिट के हिसाब से भी एलिजिबल होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए, तो काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। तो अगर आप लोग हर तरीके से एलिजिबल हो तभी आप लोग इस वैकेंसी को ले सकते हो। इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा, फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस होगा। आपको बता दूं, ये स्टेट लेवल की जॉब है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें जॉब देती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आपको सैलरी और अलाउंस देगी और स्टेट गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी 1746 आई हैं डायरेक्ट स्टेट पंजाब में, इंडिया देश की, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे हरियाणा से, कर्नाटका से, असम से, तेलंगाना से और मेघालय से, मणिपुर से, दिल्ली से, यूपी से या ऑल इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए खास है, आगे तक ज़रूर सुनना। सारी जानकारी इसमें कवर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। जो लोग दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि भाई इंडिया के लोगों तक शेयर करना। यह वीडियो सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए ही लाई गई है, उनके लिए ही खास है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। फॉर्म आपका 2 से 4 दिन बाद ही, हफ्ते भर के अंदर ये फॉर्म चालू हो जाने वाला है, तो अप्लाई कर लेना। मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक, इस जॉब से जुड़ा हुआ हर लिंक वीडियो के सही नीचे दे दिया है। ये गवर्नमेंट जॉब है, कांस्टेबल पोस्ट होगा। जिन भी लोगों को लेना हो जाकर पंजाब स्टेट में लिया जा सकता है, पूरे इंडिया से जाकर इसको लिया जा सकता है, ठीक है। जाना होगा पंजाब स्टेट में, इसका एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, फिजिकल निकालना पड़ेगा और मेडिकल निकालना पड़ेगा, डीवी और बाकी सारे प्रोसेस निकालने के बाद ही ये वैकेंसी लोगों को मिलेगी। याद रखना, पंजाब स्टेट में जॉब होगी, पंजाब में ही जाकर लेनी होगी, पंजाब में ही काम करना होगा, ठीक है। पूरे इंडिया से कहीं से ही फॉर्म भरा जा सकता है इस वैकेंसी पर, ठीक है। तो पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपके लिए कवर होगा। 2024 के अंदर पुलिस रिक्रूटमेंट पंजाब में ये पहली है, पंजाब स्टेट की पहली रिक्रूटमेंट है ये 2024 में कांस्टेबल पर, जिसको लेकर पूरी नोटिफिकेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। फिर भी आपको बाद में कोई डाउट रह जाए, कोई ऐसा पॉइंट आपका रह जाए जो आपको समझ नहीं आया हो, तो आप लोग फिर उसको बता सकते हो सही कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम इसको नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, अभी जो देख रहे हो वो है पंजाब पुलिस का वेबसाइट। पंजाब पुलिस, आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट, और यहाँ पर लिखा है पुलिस टू इट्स लास्ट पार्टिकल इज ड्यूटी। तो ये इनका एक स्लोगन है। जैसे अलग अलग रिक्रूटमेंट बॉडी हो गई, अलग अलग वेबसाइट अपने अपने यहाँ पर स्लोगन डाल देते हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ा ये रहे कि हाँ हाँ भाई अच्छा पोस्ट है, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसी वेबसाइट पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर। आपको बता दूं दोस्तों, पुलिस दो तरह से होती है यहाँ पर पंजाब के अंदर, जिले लेवल की अलग पुलिस है और आर्म्ड कैडर की अलग है,
ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे सिविल अगर आप सिविल सर्विस का पोस्ट लेने भी जाते हो तो वहाँ पर भी अलग अलग रहती हैं वैकेंसियाँ, उसको भी हम कैडर बोलते हैं। बेसिकली एरिया वाइज जो लोगों को पोस्ट दी जाती है उसमें कैडर, उसको ट्रीटेन एज कैडर कहते हैं। हम कहते हैं कि वो कैडर का पोस्ट है, उसको ये कैडर मिला है, उसको वो कैडर मिला है, मतलब कि उसको ये वाले एरिया में वैकेंसी मिली है, वो वाले एरिया में मिली है। तो दो तरह से पुलिस फोर्स होती है स्टेट पंजाब में, कांस्टेबल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की और एक तरीके से आर्म्ड कैडर। तो दोनों में ही रिक्रूटमेंट आ चुका है, एक ही फाइल में इसमें दिया गया है। इसको आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कमिंग सून और टू रजिस्टर। कमिंग सून मतलब कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने में, अभी बस शुरू होने ही वाला है। नोटिफिकेशन आपका ये रहा, और इसके अंदर आप लोगों को हाउ टू फिल फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक फ़ाइल इनको देना है। ये आपका 10 मार्च तक इधर एक फ़ाइल आ जाएगा जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। वैसे तो मैं प्रोसेस पूरा फॉर्म करके भरवा के बताऊंगा ही। सेम अगर आप पंजाब में नहीं जाना चाहते तो वेस्ट बंगाल भी जा सकते हो। वेस्ट बंगाल में भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आया है। वेस्ट बंगाल नहीं जाना है तो यूपी कांस्टेबल उत्तर प्रदेश साइड में जा सकते हो, क्योंकि यूपी साइड में भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आ रखा है। अभी कंडीशन ये है दोस्तों, जो यूपी साइड में आया है ना, उसके लिए तो क्या है कि अभी एग्ज़ाम दोबारा होगा तो कहीं ना कहीं फॉर्म दोबारा देंगे वो लोग, क्योंकि रिक्रूटमेंट बॉडी को पता है कि हमें समय अच्छा खासा मिल गया है। तो स्टेट यूपी में भी आपका फॉर्म दोबारा रीओपन होगा। ठीक है, तो आप या तो यूपी वालों के लिए वेट कर लो फॉर्म भरने के लिए, उसका रीओपन होना कन्फर्म्ड है, दोबारा फॉर्म ओपन करेंगे ही लोगों के लिए। भाई जब रिक्रूटमेंट बॉडी को चांस मिल रहा है अच्छा खासा फॉर्म भरवाने का लोगों से, तो वो क्यों नहीं ओपन करेंगे। उनको तो सिर्फ एक बार वेबसाइट पर लॉगिन वो अपना जो है पेज ओपन कर देना है, लोग फॉर्म डाल देंगे और उसके बाद उनका एग्ज़ाम करा लेना है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट बॉडी तो ओपन कर ही देगी इस फॉर्म को। तो इस चीज़ से मैं बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म दोबारा रीओपन होगा। जिन लोगों को भरना हो यूपी पुलिस में डाल देना कांस्टेबल के लिए फॉर्म, या फिर उधर नहीं डालना हो तो या तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, अगर आप लोग हरियाणा स्टेट का सीईटी पास आउट हो तो वहाँ फॉर्म डाल देना। हरियाणा में नहीं डालना, यूपी में नहीं डालना, तो वेस्ट बंगाल में डाल दो, उसका फॉर्म भी 2 दिन में चालू हो जाएगा, कल चालू होगा। ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल में नहीं डालना तो पंजाब में डाल दो। सारी जगह कांस्टेबल अभी आप मान के चलो 5 से 6 जगह कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अभी 1 से 2 दिन में ओडिशा स्टेट से भी कांस्टेबल वैकेंसी आने वाला है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे नोटिफिकेशन का तो ठीक है, प्रिपरेशन का क्या। प्रिपरेशन दोस्तों एक जनरल मिलेगी जो कि आप लोगों के ऑल इंडिया के सारे कांस्टेबल के लिए एक बार में प्रिपरेशन दी जाएगी, एक कंबाइंड सिलेबस को लेकर। ठीक है। हाँ, तो हो सकता है इस साल वालों के लिए ना आए, लेकिन डेफिनेटली 25 वालों के लिए तो आ ही जाएगी वो प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। अभी जो 24 वाले हैं उनसे कहूँगा कि सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लगा लो, मॉक टेस्ट लगा के आप निकाल सकते हो। कांस्टेबल एग्जाम बहुत आसान होता है दोस्तों। आपने जो भी स्कूल में 10 और 12 में पढ़ा है ना, वही सब पढ़ना होता है। जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स, यही सब चीज़ें हैं यार। मैंने अभी यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम देखा था, इतना आसान था दोस्तों। कम से कम 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे थे बिल्कुल आसानी से। बहुत आसान पेपर था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और कांस्टेबल एग्जाम आसान ही होता है, 10th 12th क्वालिफिकेशन कोई हार्ड ज़्यादा होती नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, बैचलर मास्टर पीएचडी भी कोई हार्ड है नहीं। 3-3 साल में वो कोर्स कराते हैं। जो लोग महीने भर में, मैं आपको बताऊं, जो आप लोग 3-3 4-4 साल में कॉलेज इसमें जाकर डिग्रियाँ कर रहे हो ना, वो 3-3 साल में तो उसके लायक है भी नहीं। वो 1-1 महीने 2-2 महीने में लोग ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली 4 वीडियो आप लोगों ने उठाकर देख ली ना पूरे सिलेबस की। बेसिकली लोग करते भी ऐसा है, लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। आपको पता होगा इस बात का कि लोग अपने सेमेस्टर्स के लिए भी यूट्यूब से ही उठा के पढ़ के चले जाते हैं कॉलेजेस के लिए। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत आसान होते हैं ये सारे सिलेबस, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। वो तो 3-3 4-4 साल चलाई जाती है पढ़ाई कि भाई इतना समय दिया जाता है। हालांकि वो सिलेबस इतना आसान होता है कि कैंडिडेट हफ्ते भर में कर लेगा, मैक्स टू मैक्स महीने भर में पूरी 3 साल 4 साल का वो पूरा सिलेबस निकाल सकता है। इतना आसान सिलेबस होता है इन डिग्री में, इन कोर्सेज में। ठीक है भाई। हाँ, लोगों को हार्ड लगता है, बाकी होता आसान ही है। कांस्टेबल में भी आसान है। आईपीएस आईएएस का सिलेबस भी बहुत आसान होता है। उनको करना क्या होता है, पूरे इंडिया देश के माउंटेन के ऊपर स्टडी मार लेना है। ठीक है, कितनी रिवर्स हैं उससे ऊपर स्टडी मारना है। ठीक है, उसके अलावा ये स्टडी मारना है कि इस पूरे देश का हिस्ट्री क्या रहा, ज्योग्राफी क्या रहा, और पॉलिटिकल साइंस क्या रहा, इकोनॉमी क्या रहा। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 4 से 5 पेपर निकालते हैं, हो जाता है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम भी बहुत आसान एग्ज़ाम है। बेसिकली आपको प्रीलिम्स के दो दो पेपर दिए, 2 सिटिंग में, एक सुबह में एक दोपहर में। उसके बाद आप लोगों ने
5 से 6 पेपर आप लोगों ने मेंस के दे दिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट का 1-2 पेपर ऐसे निकाला, बस ये सारे पेपर होते ही 8 से 9 पेपर ये हो जाते हैं। बस क्या है ना दोस्तों, इसमें पेपर ज़्यादा है, सिलेबस कुछ हार्ड नहीं है, पेपर ज़्यादा है, उसके लिए लोगों को समय भी मिल जाता है कि आज 2 पेपर, कल 2 पेपर, परसों 2 पेपर, इस तरीके से पेपर हो जाते हैं। तो बहुत आसान पेपर होता है यूपीएससी का भी, बस आपको सिलेबस पहले ही पता होता है, उसको भी पढ़ के निकाला जा सकता है। तो इसी तरीके से आईएएस हो या आईपीएस हो या फिर आईएफएस हो या फिर ऑडिट में हो, फाइनेंस में हो, या फिर ये जो बड़े बड़े पोस्ट आते हैं, ये रिक्रूटमेंट्स बहुत आसान होते हैं और बड़े आसानी से पोस्टों को निकाल के एक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट और जो है लिया जा सकता है, चाहे कोई से भी विभाग में हो, लिया जा सकता है। काफ़ी आसान सिलेबस होता है। तो ये सारे तो बहुत आसान एग्जाम्स होते हैं इंडिया देश के, आप निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया देश में इन पोस्टों को लेना है, आप सेकेंडरी कंट्रियाँ मतलब कि दूसरी कंट्रियों में भी जाकर भी इन पोस्टों को निकाल के ले सकते हो। तो उनका अलग पैटर्न सिलेबस चलता है, इस देश में अलग चलता है, तो सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग चला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इधर देखो, आपको मैं यहाँ पर बताने आया था पुलिस कांस्टेबल जो है पंजाब में नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हो ये पूरा फाइल है, इसको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। कैसे अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस का फाइल अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई फॉर्म अप्लाई करते समय डाउट आ रहा हो तो उसके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं। हफ्ते भर में फॉर्म चालू हो जाएगा, इसीलिए आपके साथ समय से डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा देना इस जानकारी को। 14 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा, 4 अप्रैल को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। लोगों को सिर्फ 3 हफ्ते 21 डेज ही मिलेंगे फॉर्म डालने के, सिर्फ और सिर्फ। रिजर्वेशन महिलाओं के जो हैं, अगर आप लोग पंजाब स्टेट की महिला हो तो आप लोगों को रिजर्वेशंस मिलते हैं वैकेंसी में, उसके लिए फॉर्म अलग दिया गया है। अगर पंजाब के आप SC ST हो तो उसके लिए ये कास्ट फॉर्म है। अगर आप EWS हो तो ये फॉर्म है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो, नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम करके आए हो तो ये फॉर्म है। फ्रीडम फाइटर्स कि अगर आप लोग वार्ड्स हो, वार्ड्स मतलब कि उनके परिवार से आते हो तो ये फॉर्म है। अगर आप लोग पुलिस पर्सोनल रहे हो, पहले पुलिस में ही कभी काम किया था तो आप ये वाला फॉर्म डाल सकते हो। ट्रांसजेंडर हो तो ये डाल सकते हो। ये सर्टिफिकेट जो है ना दोस्तों, ये सारे रिजर्वेशंस के फ़ायदे दिलाते हैं वैकेंसियों में, क्योंकि आपके लिए फिक्स करी जाती है टोटल वैकेंसियों में से कि आपको कितनी मिलनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप इनमें से किस चीज़ में आते हो? सिंपल सी बात है, आपने कभी गवर्नमेंट विभाग में काम किया तो आप इसमें आ जाओगे। ट्रांसजेंडर हो तो इसमें आ जाओगे। कोई अगर अगर आप लोग फाइनेंशियली वीक हो और जनरल हो तो आप लोग इसके अंदर आते हो। तो ये सारी तरीके तो बहुत आसानी से पता लग जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो यार यहाँ से आप समझ सकते हो। हम चलेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। आप देख सकते हो पंजाब पुलिस का यहाँ पर लोगो आ चुका है। रिक्रूटमेंट है पंजाब पुलिस कांस्टेबल में। पंजाब एक स्टेट है इंडिया देश में, वहाँ पर रिक्रूटमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और आर्म्ड कैडर की पंजाब पुलिस में। आज नोटिफिकेशन दिया गया है, ये पहला रिक्रूटमेंट है पुलिस में। मतलब आने वाले समय में पंजाब के अंदर SI और ASI जैसे पोस्ट भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सबसे इनिशियल पोस्ट कांस्टेबल होता है पुलिस के अंदर, फिर हेड कांस्टेबल, ASI SI और आई इंस्पेक्टर, उसके बाद ऊपर से इंस्पेक्टर के बाद बड़े बड़े पोस्ट फिर चालू हो जाते हैं। जैसे IPS के अंदर भी काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं। IPS जो होता है ना, वो भी काफ़ी सारे पोस्टों पे जाता है। IPS बनने के बाद भी एक ऐसा पुलिस होता है जो हाईएस्ट पोस्ट जाती है, कि वो पूरा स्टेट का पुलिस विभाग संभाल रहा होता है एक समय पे, और वो उसको 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस में ही उसको दे दिया जाता है। कभी कभी तो 20-25 साल में पूरे स्टेट का पुलिस उसको संभालने को दे दिया जाता है। वो IPS होता है, जो कि उसको सर्विस देने के बाद मिल जाता है। ठीक है, उसको पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स संभालनी होती है। और हाँ जी हाँ, बिल्कुल पूरे स्टेट का। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आज के समय पे लोग इन पोस्टों पर भी हैं। ठीक है, 2024 में आप देखो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपका दे दिया गया है यहाँ पर। ऑनलाइन इन्होंने कहा है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ दे दी है। इन्होंने कहा है कि जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो आप लोगों का 14 मार्च को आ जाएगा, शाम को 7 बजे से आ जाएगा, और 4 अप्रैल को वो लिंक क्लोज हो जाएगा 11:55 पर। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, इन्होंने कहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन, मतलब ऑल इंडिया से लोग इस वैकेंसी पर फॉर्म डाल सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये भी कही है, एक्सेप्ट फॉर द वैकेंसी अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा। स्पोर्ट कोटा वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पर कुछ आई हैं, जो लोग क्रिकेट खेलने गए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन ये जितने भी लिस्टेड जो आपके स्पोर्ट्स हैं उनको उन्होंने खेला और वो लोग नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुँचे, तो उन लोगों के लिए अलग वैकेंसियाँ आती है, विच शैल बी फिल्ड सेपरेटली।
तो उनकी ये जो स्पोर्ट कोटे की वैकेंसी है वो अलग से आई हैं सेपरेटली इन डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड कैडर पुलिस फोर्स में। रिक्रूटमेंट आपको बता दूँ, ये जो फिलअप ऑफ कांस्टेबल वैकेंसियों पे आया है, इसके लिए कह रहे हैं कि हाँ आपका जो फॉर्म है वो आप लोगों को भरना है। इसमें आप लोगों को भरना जो है वो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रेफरेंस फॉर कैडर, आपको बताना होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कैडर या आर्म कैडर कौन सा लोगे। उसके बाद आपको सिंपल सी बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है कंप्यूटर एग्जाम के लिए। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर होगा एक जो है प्रेफरेंस पूछेंगे कि आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर चाहिए या फिर आर्म्ड कैडर की पुलिस फोर्स में जाना है। उसके बाद ये लोग फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेंगे। उसके बाद ये लोग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कराएंगे विद उसको आप लोगों को क्वालिफाइंग पैरामीटर मतलब उसको पास करना जरूरी है। बेसिकली इसमें एक एग्जाम होना है कंप्यूटर पर पंजाब स्टेट के अलग अलग सेंटर्स पर। उसके तुरंत बाद इनका फिजिकल स्टैंडर्ड और मेजरमेंट टेस्ट होगा। इस तरीके से चलेगा और इसको पास करने वाले लोग आगे पहुंचेंगे। ठीक है, फिजिकल निकल गया, एग्जाम निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, ज्वाइनिंग मिल गई। इस तरीके से चलेगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, पोस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में बता दूँ, जो भी लोग रिक्रूट होंगे उनको पोस्ट करा जा सकता है और डिप्लॉय करा जा सकता है एनीवेयर इन पंजाब, इंडिया और एब्रॉड। ठीक है, अब पंजाब पुलिस में जो भी लोग यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट पर रिक्रूट हो जाएंगे उनको ये कह रहे हैं हम आपको पंजाब के अंदर कहीं भी भेज सकते हैं, पूरे देश में कहीं भेज सकते हैं, या फिर अब्रॉड मतलब दूसरे देशों में भी हम किसी काम से भेज सकते हैं। मतलब हमारी फोर्सेस के अगर आप कांस्टेबल हो, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आप कांस्टेबल पोस्ट ले रहे हो, इतना ध्यान रखें, हम आपको स्टेट में, पूरे इंडिया में, दूसरे कंट्रियों में भी आपको किसी काम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने साफ साफ बता दिया। किसी काम मतलब कि यही हो जाता है जिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो रही है पुलिस के ही काम से आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है। और ये जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है वो 2007 में पंजाब पुलिस एक्ट के अंदर था, उसके हिसाब से आया है। ट्रांसफर ऑफ ए मेंबर फ्रॉम वन कैडर टू अनदर कैडर शैल नॉट बी अलाउड। इतना इन्होंने कहा है कि ट्रांसफर जो है एक मेंबर का जो है एक कैडर से दूसरे कैडर में नहीं होगा। बेसिकली किसी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट होने के बाद किसी कैडर में मतलब कि पंजाब के किसी इलाके में उसको वैकेंसी मिल गई, तो इसका मतलब यह है कि वो बाद में उस कैडर से दूसरे कैडर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं ले सकता। इन्होंने कहा है ये 2007 में ही हमारा पंजाब पुलिस एक्ट बन गया था, जिसकी बात से आप लोग इस रिक्रूटमेंट के बाद आप लोग कैडर टू कैडर अपना जो है ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी दोस्तों ये टेंटेटिव है, इसमें आप लोगों का जब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक ये वैकेंसियों में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कैंडिडेट को जब ज्वाइनिंग मिली तब तक ये वैकेंसी बढ़कर 2000 या 3000 पहुंच गई, 4000 या 7000 पहुंच गई। ऐसा भी हो सकता है ये वैकेंसी जो 1700 जो आप लोगों की 46 आई हैं, ये वैकेंसी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को जब रिक्रूट आप हुए तब तक ये वैकेंसियों का पता लगा कि ये वैकेंसी अब 1203 या 1218 हो गई। मतलब कोई भी नंबर निकल के आ सकता है ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद नहीं आएगा। इतना आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं टोटल वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की वैकेंसी दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप लोग देख लो कि जनरल में 410 वैकेंसी आई, यानी कि जो लोग यूआर कैटेगरी से हैं उनके लिए 410 वैकेंसी हैं। 410 में से 117 सिर्फ महिलाओं को मिलेंगी, जनरल की ही महिला होनी चाहिए। अगर आप लोग पंजाब स्टेट के अनुसूचित जाति में आते हो, वाल्मीकि हो या फिर मजहबी सिख हो तो आप लोगों की 100 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 40 महिलाओं को मिलेंगी। सेम अगर आप लोग स्केड्यूल कास्ट हो और राम दसिया या फिर अदर्स पंजाब में आते हो पंजाब के, तो आप लोगों की 100 वैकेंसी हैं, 100 में से 40 आपकी वैकेंसियों में से महिला आप ही की कैटेगरी की महिला को मिल जाएगी। अगर आप लोग पंजाब के बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हो तो भी आपकी 100 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स सर्विसमैन और सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसी समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया वालों की वैकेंसी सिर्फ ये वाली होंगी। इसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी तो आ ही गई, प्लस इसके अंदर पंजाब स्टेट के जो लोग अनरिजर्व्ड हैं, जनरल लोग जो हैं वो भी इस वैकेंसी में आ गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि अदर स्टेट वालों के लिए कंपटीशन तो है ही, क्योंकि वहाँ पर जनरल में उस स्टेट के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं। तो इस तरीके से आप टोटल देख सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वैकेंसी आई हैं वो 970 हैं, जिसमें से 317 वैकेंसी डायरेक्ट महिला को दे रहे हैं। ठीक है, हाँ ये करीब करीब आप ये मान सकते हो कि 30 से 35% का रिजर्वेशन महिलाओं को इस वैकेंसी में मिला है, जो कि पहले ही गवर्नमेंट में डिसाइड किया हुआ है कि कितने रिजर्वेशन महिलाओं को देना है इस जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो टेंटेटिव अब आपकी वैकेंसी आ जाती है कांस्टेबल की आर्म्ड पुलिस कैडर में। अगर आप लोग आर्म्ड पुलिस कैडर में जाते हो तो उसके लिए आप लोगों की 328 वैकेंसी जनरल ओपन में है, बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ से समझ सकते हो। तो आर्म्ड कैडर में भी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ दिखी है। हालांकि अगर आप एज
कंपेयर करो पूरे एरिया की, पूरे स्टेट का पॉपुलेशन, तो 1700 वैकेंसी कुछ भी नहीं होता, उसके आगे वो 1% भी नहीं है। ठीक है, हाँ, जबकि ऑल इंडिया लोग भी एलिजिबल रखो तब भी ये नंबर कुछ खास नहीं होता। इतना तो मैं खुल के कह सकता हूँ कि भाई कुछ खास नहीं है नंबर। आप खुद देखो कितने लोग हैं, सिर्फ 1746 लोगों की वैकेंसी आई है इसमें, पंजाब स्टेट में पुलिस कांस्टेबल में। आप इसमें देखो ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, तो ऑल इंडिया एलिजिबल रखे हैं, तो इसमें वैकेंसियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। हाँ, हरियाणा में भी ज़्यादा वैकेंसी आई है कांस्टेबल में। सेम अगर मैं बात करूँ दूसरी जगह, वो कौन सी जगह है, यूपी स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है। और भी जो बाकी एरिया आप लोगों के हैं उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ कोलकाता पुलिस चाहिए, उनको सिर्फ कोलकाता एरिया में पुलिस चाहिए उस रिक्रूटमेंट पे, और उन्होंने लगभग वैकेंसी 4000 के करीब दे दी, सिर्फ कोलकाता एरिया के लिए 4000 वैकेंसी दे दी। और ये तो पूरे पंजाब में वैकेंसी देकर भी 1700 के करीब पर ही रुक गए। आप देख लो खुद ही, आप लोग आपके सामने ये दोस्तों, मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में सही सही नंबर एक देखने को मिला है, सिर्फ कोलकाता में है, इस वजह से मैं उसको सही नंबर मान सकता हूँ। यूपी पुलिस में अच्छा नंबर है, हरियाणा में ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो पूरे स्टेट पर था, फिर भी एक सही नंबर हम उसको मान सकते हैं। तो आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में आपने समझ लिया अच्छा नंबर है। ठीक है, पंजाब का अच्छा नंबर यहाँ पर वैकेंसियों का नहीं आया है, पंजाब में कम वैकेंसी दी गई है, इसको और ज़्यादा देना चाहिए था इस वैकेंसी को, जो कि कम दी गई है। ये वैकेंसी ये कह रहे हैं चेंज हो सकती है, अगर चेंज हो तो मैं तो भाई यही कहूँगा कि भाई बढ़ाओ इस वैकेंसी को, 4000 5000 कम से कम, इतने लोगों को तो 10-10 हज़ार लोगों को भी जॉब दे दोगे पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया से उठाकर भी दे दोगे ना, तब भी कुछ इतना नहीं खास कर लोगे, क्योंकि पूरे कंट्री का पॉपुलेशन में के हिसाब से आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है ये वैकेंसी। जहाँ पूरे देश में 145 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 1700 वैकेंसी पुलिस के अंदर सिर्फ एक स्टेट में भी आए और ऑल इंडिया एलिजिबल हो, तो बहुत कम वैकेंसी है ये। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक स्टेट में तो कितने सारे विभाग चल रहे होते हैं, तो सभी लोग पुलिस में थोड़ी जाएंगे, मानता हूँ, लेकिन ये वैकेंसी फिर भी कम है, इसको बढ़ना चाहिए था। ये वैकेंसी कम आई है आप लोगों की, आप लोग अगर सहमत हो इस बात से बता सकते हो, ये वैकेंसी सही में कम है। आप लोग सोचोगे अरे 1700 लोगों को जॉब मिल जाएगी, 1700 लोग कोई अच्छा नंबर नहीं है। मैं एक बार को यूपी कांस्टेबल का नंबर सही समझता हूँ, वो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एक अच्छा नंबर दिया है उन लोगों ने। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट देनी चाहिए, लाखों और इन सब। अब भाई जितने अपने अपने ही एरिया के लोगों को जॉब दे दोगे, वैकेंसी दे दोगे, तो कुछ घट नहीं जाएगा, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, लोगों को वैकेंसी दो, जॉब दो, लोगों को रोजगार दो, यही तो काम होते हैं, और ये भी नहीं करे जाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लोगों के लिए ही करना है और लोगों के लिए करना ही चाहिए, ये चीज़ तो मानवता में होनी ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन एससी और बैकवर्ड क्लासेस के आप लोग देख सकते हो, पंजाब स्टेट के लोगों को ही रिजर्वेशन होंगे। अब देखिए इसमें क्या है ना, आउटसाइडर जो पंजाब के बाहर वाले, ऑल इंडिया में पंजाब के बाहर वालों को रिजर्वेशन तो है नहीं, सिंपल सी बात है, तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, चलो रिजर्वेशन नहीं है लोगों के लिए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम वैकेंसियाँ तो इस अच्छे खासे नंबर में दो कि लोग ले सके। 1700 वैकेंसी क्या ही है, 1700 लोगों को जॉब दे के क्या ही हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आप देखो EWS के लिए इन्होंने बताया है क्या रिजर्वेशन होंगे क्या नहीं होंगे, तो रिजर्वेशन के हिसाब से आप सारे नोट पढ़ सकते हो, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक एक लोग अलग अलग वर्क से आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं, कम्युनिटी से आ रहे हैं, अलग अलग रिजर्वेशन से आ रहे हैं, तो वो अपना हिसाब से समझ सकते हैं। अब पे स्केल आप देख सकते हो, यहाँ पे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का जो पे स्केल है, वो कहते हैं कि हम 20,000 रुपीज़ हम देंगे कॉन्स्टेबल को पर मंथ का, मतलब पूरे 30 दिन वो काम करेगा तब जाके उसको 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं पर मंथ हम देंगे फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 3 साल तक हम ये देंगे, मतलब 3 साल तो आपकी ज्वाइनिंग फिक्स कर दी कि 3 साल तो जॉब रहेगी, 3 साल के बाद का नहीं पता। अब ये 3 साल ये देख के कर दिया हो कि 3 साल बाद इलेक्शन हो पंजाब स्टेट में। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है पंजाब स्टेट में एक दो साल में, आई थिंक 2 साल में 3 साल में इलेक्शन दोबारा है। बेसिकली आप ये समझ लो कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये इन्होंने साफ कह दिया है फॉर 3 ईयर, 3 साल तक पर मंथ इतने रुपये मिलते रहेंगे, 20,000 आप मान सकते हो आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पोस्ट पर ये इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। और इसमें इन्होंने 3 साल इन्होंने फिक्स कर दिया, यानी 3 साल इसमें कुछ भी नहीं बढ़ेगा, यही रुपए आपको पर मंथ मिलते रहेंगे। नेशनैलिटी ये साफ साफ कह रहे हैं ऑल इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग
पंजाब की सिटीजनशिप रखो या पंजाब में ही रहते हो, इस बात का ज़रूरी नहीं है, ये इन्होंने साफ कह दिया। इन्होंने एक चीज़ ये भी कही है, जिसने ऑब्टेन, जिसने कोई सी नागरिकता नहीं ली हो, परमानेंट निवास ना लिया हो दूसरे देशों का, वही फॉर्म भरेगा। बेसिकली इंडिया का सिटीजन है लेकिन अगर उसके पास दूसरे देशों का भी सिटीजनशिप है तो वो फॉर्म नहीं भरेगा, ये इसमें कंडीशन रख दी है। मतलब कहने का यही है कि इंडिया की सिटीजनशिप तो है लेकिन दूसरे देश की है तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। ऐसा क्यों भाई, इंडिया की है तो आप फॉर्म दो, आप भरवा के जॉब दो ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि दूसरे देश की भी नहीं होनी चाहिए? उसके पास है तो है। इन्होंने कहा है हु हैज़ नॉट ऑब्टेन, उसने सिटीजनशिप दूसरे कंट्री की ना ली हो, सिर्फ इंडिया की हो, तभी वो फॉर्म डालेगा, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं एज, एज कह रहे हैं 1 जनवरी 2024 में 18 और 28 से नीचे, 28 से नीचे और 18 से ऊपर वाले फॉर्म भरेंगे। रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वही जो चलता है वही स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन चलेगा जो ऑल इंडिया में चलता है कास्ट को लेकर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है दोस्तों, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट ने साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कहीं से भी 12th पास कर लिया है, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 12th पास किया है, फॉर्म भर सकता है। इन केस अगर वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में हो क्या है तो वो 10th पास भी होगा तब भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप लोगों की 1 जनवरी 2024 से पहले की होनी चाहिए। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इन्होंने एक रख दी है कि अपार्ट इसके अलावा कि ऑल जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे मस्ट उनको जो है मस्ट पास हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब कि इन्होंने कह दिया है कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका 10th क्लास जो है पंजाबी लैंग्वेज के साथ पास आउट होना चाहिए। ठीक है, एज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब समझ रहे हैं, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर। मतलब कि कैंडिडेट ने 10th क्लास तो अपने उसने पास किया, लेकिन उसने 10th क्लास जब पास किया तो जितने भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा था 10th में, उसके साथ साथ वो पंजाबी सब्जेक्ट को भी पढ़ रहा था और उसको उसने पास कर दिया 10th क्लास में, तो ही वो फॉर्म भरेगा। ये जरूरी है पंजाबी। अब ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसका मतलब साफ साफ यही हो जाता है कि दूसरे स्टेट वाला तो यही जानता है कि उसको पंजाबी नहीं आती, उसने CBSE से करा, ICSC से करा, या फिर हरियाणा से, कर्नाटका बोर्ड से अपने 10th को पास किया, लेकिन उसने पंजाबी नहीं पढ़ी 10th में, तो इसका मतलब वो एलिजिबल नहीं है। साफ सी बात यही हो गई, जिसने पंजाबी लैंग्वेज को 10th में पढ़ा है और 12th क्लास पास आउट होगा फॉर्म भर देगा। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज इन्होंने कंपलसरी रख दी। इनको ऐसा करना चाहिए था कि पंजाबी उसको आती हो, भले ही ये क्वालिफिकेशन नहीं रखनी चाहिए थी इनको 10th में, पंजाबी कैंडिडेट को आती भी होगी तो भी वो फॉर्म भर दे तो ये अच्छा हो जाता। बेसिकली इससे ये हो जाता कि कैंडिडेट को नहीं भी आती तो वो पंजाबी सीख लेता उस समय तक और फॉर्म भर के इसमें वैकेंसी ले सकता था। और रही बात दोस्तों इस चीज़ की, अब इसमें 10th में क्वालिफिकेशन पंजाबी पास आउट मांगा है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो 10th अगर पंजाबी उसके पास नहीं थी 10th में तो फॉर्म नहीं भरेगा। ये कहीं ना कहीं उसके लिए हो गया, उस कैंडिडेट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड ये बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, और अगर आप जो भी वैकेंसी लोगे, मेल हो तो 5 फीट 7 इंच यानी 170.2 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, महिला हो तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कंप्यूटर एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेजरमेंट होगा, उसके बाद आप लोगों का इसके बाद फिर मेडिकल जैसा कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। ये सारा प्रोसेस है। पहला एग्जाम MCQ में कंप्यूटर पे चलना है, उसके लिए आप देख सकते हो पूरा पैटर्न। अब देख सकते हो यहाँ से एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, कितने नंबर मिलेंगे सही करने पर, गलत करोगे तो क्या कोई मार्किंग स्कीम में मार्क्स कटेंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स में आएंगे, कितना समय मिलेगा, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में। नॉर्मलाइजेशन तभी लगेगा जब 1 से ज़्यादा शिफ्ट में इस एग्जाम को लिया गया, उसका फॉर्मूला ये यूज़ करा जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है इस एग्जाम में, तभी फिजिकल में पहुंचेगा कैंडिडेट। आंसर की मिल जाएगी जिससे कि कैंडिडेट अपने नंबरों को मिला सकता है, कितने मार्क्स उसके बन रहे हैं। फिजिकल में क्या होगा वो आप यहाँ से देख लेना। आगे बढ़ेंगे थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाने के बाद जब आप लोगों का जो फिजिकल होगा उसके लिए मैं आपको बता दूँ, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये सारी चीज़ें होनी है। कितने मीटर उसको भागना होगा, कितने मिनट में भागना है, जिससे वो इसको पास करके इस वैकेंसी को ले ले। तो ये सारे पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अपील्स रिलेटेड टू फिजिकल, इसके अंदर कुछ बताया गया है कि फिजिकल से जुड़ी हुई किसी को अपील करनी हो तो उससे जुड़े हुए बात बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट, अब फिजिकल के तुरंत बाद सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ इसने सारे डॉक्यूमेंट सही दिए थे फॉर्म के समय और अब इसको ज्वाइनिंग हम दे सकते हैं। DV के बाद तुरंत एक लिस्ट निकाली जाएगी, लिस्ट के बिहाफ पर लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा और उसके बाद ये जॉब मिल जाएगी। और आपको बता दूं, रिजल्ट के तुरंत रिजल्ट आ जाने के बाद मेडिकल, आप याद रखिए फाइनल रिजल्ट हो गया है, ये सब होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना चाहिए। बेसिकली मेडिकल एग्जाम में चेक होगा कैंडिडेट अपना मेडिकली फिट है या नहीं, हर तरीके से।
वो चीज़ें चेक होंगी। मतलब समझ रहे हैं, कंप्यूटर एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ज्वाइनिंग, ये सारे प्रोसेस चलने वाले हैं इसके अंदर। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोबेशन कितने समय चलेगा वो आप यहाँ से समझ सकते हो। फॉर्म की फ़ीस बता देता हूँ यहाँ पर आपको 1150 रुपये आपको फॉर्म के देने हैं। ऑल इंडिया को इतने ही देने हैं, और स्टेट पंजाब के अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो भी आप इतने ही दोगे। और आप लोग अगर पंजाब स्टेट के रिजर्वेशन में आते हो तो आप लोगों के लिए फ़ीस 500 और 650 रुपये जैसे चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, यानी हर वर्ग के लोगों से फीस चार्ज होगी, ये यहाँ पर साफ साफ आ चुका है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरेगा कैंडिडेट और ऑनलाइन ही उसको पेमेंट कर देगा फॉर्म की, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मेथड से कर सकता है। फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ये आपके काम का रहेगा। और ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है। आपको बता दूँ, पंजाब स्टेट के अंदर, इंडिया देश के पंजाब राज्य में चंडीगढ़ एरिया से जो गौरव यादव हैं, जो कि IPS ऑफिसर हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ठीक है। IPS ऑफिसर के अंदर इनकी जो रैंक है, मतलब रैंक ऑफिसर, ये DGP हैं, मतलब स्टेट पंजाब में ये DGP हैं, और ये IPS के अंदर आता है। मतलब IPS कैंडिडेट जो रिक्रूट होता है ना, शुरुआती में IPS जो होता है वही जो है प्रमोशन उसको मिलता जाता है, तो वो एक समय पे DGP बन जाता है, ठीक है। तो वही है ये, तो ये वही चीज़ लिखी है। ये बेसिकली ये जो गौरव यादव यहाँ पर लिखा है ना, जिस ऑफिसर का नाम लिखा है, मैं इन्हीं के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे तो ये जो गौरव यादव है, सबसे पहले इस कैंडिडेट ने निकाला होगा वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम निकाला होगा, या तो UPSC का निकाला होगा, या स्टेट का PCS निकाला होगा। बेसिकली PCS वाले को ये पोस्ट नहीं जाता है, यानी कि ये सिविल सर्विस कैंडिडेट पहले IPS बना होगा, उसके बाद फिर ये DGP बने होंगे। यानी कि ये जो है, ये जो गौरव यादव है, ये पंजाब स्टेट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये DGP हैं। शुरुआत में ये IPS पोस्ट के अंदर ही पहले कुछ और पोस्ट पर रहे होंगे, अब ये DGP बन चुके हैं, और इनके द्वारा ही ये नोटिस आया है। तो यानी आप समझ सकते हैं, ये नोटिस बिल्कुल सही है, रिक्रूटमेंट आपका आ चुका है। टोटल वैकेंसी 1746 आई है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेट में जॉब जाएगा, सभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई कर देना। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या आएगा, है ना। आप लोगों ने ऊपर टॉपिक देखे थे, देखिए ये सारे टॉपिक आपसे पूछेंगे, सारा सिलेबस आपने देख लिया, एज लिमिट देख लिया, सैलरी आपने समझ लिया, एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया इस रिक्रूटमेंट के बारे में। कोई भी आपका डाउट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा आ जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना इस रिक्रूटमेंट के लिए, कि वो लोग अप्लाई कर दें। लास्ट समय इसमें 4 अप्रैल रहेगा, ठीक है। और कोई आपका डाउट हो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलिए मिल रहे हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।